तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास एक बॉल है और यदि बॉल को हम फेंकते समय यू से अगर फेंकें और यह अगर एंगल थीटा है, तो जो टाइम लेगा मोशन करने के लिए वो कितना होगा, 2u साइन थीटा बाई, ये r कितना होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और h मैक्स कितना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। क्या देखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा r विल बी r मैक्स, यानी कि हम कितना एंगल से फेंकें ताकि ये r हमको क्या मिले, मैक्सिमम मिले, r हमको क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो r का फॉर्मूला उठाइए। r का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखिए यहाँ पर u स्क्वायर बाई जी, यहाँ पर u स्क्वायर बाई जी क्या है, हमारा फिक्स है, कितना u से फेंकें, और g तो हमारा अर्थ के कारण है, यानी कि फेंकते समय जो आप एंगल बनाएंगे उस पर r डिपेंड करेगा। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर मिल जाए हमको, चूँकि u स्क्वायर बाई जी तो फिक्स है, यदि हमको साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए, इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम देन r विल बी मैक्सिमम, r विल बी मैक्सिमम। ओके, तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। याद रखिएगा, नोट, ये सब अब भूलना नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 होता है और इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये सब कुछ आपको अभी से ही नोट करते जाना है, ठीक है। ये हमारा इधर हुआ क्या, साइन थीटा, और इधर क्या हुआ, थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको ध्यान से देखेंगे, यदि ये हमारा 0 है, ये वाला कितना होता है, पाई बाई 2, ये क्या होता है, पाई, ये क्या होता है 3 पाई बाई 2, और ये क्या होता है 2 पाई। फिर इसके बाद ऐसा ही होगा, फिर इसके बाद ऐसा ही होगा, फिर इसी तरह से चलता जाएगा ये, और इधर की ओर क्या होगा, ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, माइनस पाई बाई 2, ये क्या है माइनस पाई, ये क्या है -3 पाई बाई 2, और ये कितना है -2 पाई। फिर इसके बाद ऐसा ही होता जाएगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। आपका एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा, इधर क्या है हमारा, साइन थीटा है, और इधर क्या है, थीटा है। थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा का वैल्यू अधिक से अधिक कहाँ जाता है, 1 तक, और मिनिमम कहाँ जाता है, -1 तक। तो ये अब आप लोग को दिमाग में रखना है ताकि दिक्कत ना हो। तो यदि आप चाहते हैं कि r का वैल्यू क्या हो, r का वैल्यू क्या हो, r का वैल्यू यदि आप चाहते हैं कि मैक्सिमम हो, r विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो कब होगा बताइए, 90 डिग्री जब होगा तब। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि ये हमारा रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। यदि 45 डिग्री होगा तो हमारा मैक्सिमम रेंज मिलेगा, और मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा उस समय बताइए, u स्क्वायर बाई जी इंटू 1
इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, और ये क्या होगा, आर मैक्स होगा। कोई दिक्कत क्या? नो प्रॉब्लम। सभी लोगों को लिखने के लिए मौका दिया जाएगा, अभी पढ़ाने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहला चीज हो गया, पहला कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन 1, आर इक्वल टू आर मैक्स इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कंक्लूजन 2, आर विल नॉट चेंज if angle theta will be either alpha or 180 minus alpha, sorry 90 minus alpha, 90 minus alpha। यदि आप या थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल कितना है, अल्फा है, तो भी आर हमारा वही आएगा जो 90 माइनस अल्फ़ा से आप फेंकिएगा। यानी कि यदि आप किसी चीज़ को 15 डिग्री से फेंकें और यदि आप किसी को 75 डिग्री से फेंकें, आर का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। आ रही बात समझ? अगर आप 15 डिग्री पर फेंकिएगा या फिर 75 डिग्री पर फेंकिएगा, आर का वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे हम दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये कितना एंगल में फेंके हैं, 30 डिग्री, और इसको कितना पर फेंके हैं, 60 डिग्री। यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू, सॉरी थीटा इक्वल क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए तो कितना है, थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा है। अल्फ़ा में से 30 डिग्री घटाइए, 90 में से 30 डिग्री घटाइए, कितना हो जाएगा? आ रही बात समझ? यानी कि या तो आप 30 डिग्री पर फेंकिए या 60 डिग्री पर फेंकिए, आपका आर नहीं चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। देखिए दिखाते हैं कैसे चेंज नहीं कर रहा है। आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। चलिए, यू स्क्वायर बाई जी, थीटा कितना है आपका बताइए, 30 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब आइए, अब आप थीटा कितना लिए हैं, 60 डिग्री। ओके, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 इंटू 60 डिग्री, यानी कि यू स्क्वायर बाई जी साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ये याद रखना होगा आपको, कितना होता है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देखिए दोनों में आंसर सेम आया ना, आर का वैल्यू चेंज नहीं किया ना, यानी आर का वैल्यू चेंज नहीं करता है यदि आप एंगल अल्फा से फेंकें या, हमारी बात समझे, इतना क्लियर हुआ? लिख लीजिएगा अच्छा से आप लोग। ठीक है, अगला देखिए, कंक्लूजन 3, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल component of velocity never change, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप थीटा एंगल से फेंके हैं और ये एंगल थीटा है और u है, तो फेंकते समय इधर का स्पीड कितना हुआ, u cos थीटा। तो u cos थीटा कभी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देयर इज नो फोर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर भी क्या होगा, u cos थीटा ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, u cos थीटा ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, u cos थीटा ही होगा। टॉप पॉइंट पर भी u cos थीटा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो ऊपर का वेलोसिटी है वो स्लोली क्या होगा, घटेगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है क्या? कंक्लूजन 3। कंक्लूजन 4, यहाँ पर और यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन
इधर होगा। अरे बात समझ में? लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो बराबर होगा। यहाँ पर जो टोटल वेलोसिटी होगा, यहाँ पर जो टोटल वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंशियल। अरे बात समझ रहे हैं आप लोग? इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट पर किधर की ओर होगी? टेंजेंशियल। इस पॉइंट पर किधर होगी? टेंजेंशियल। ठीक है। और v1 और v2 दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अरे बात समझ में? ये किस नियम से आप समझ सकते हैं? एनर्जी के नियम से भी समझ सकते हैं, या अभी मत समझिए कोई भी नियम से, बस इतना जान लीजिए। ठीक है। उसी वक्त होगा या हम लोग नीचे भी अगर कि ऐसे ऑपोजिट पॉइंट्स लेके तो कोई भी यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी है v है और यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगा? v ही होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर तो इसके सामने वाला पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए कि v3 है तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पर वेलोसिटीज क्या होंगे? इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज तो दोनों क्या है? टेंजेंशियल है। इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। लेकिन सिमेट्रिकल पॉइंट, इसका सिमेट्रिकल पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। इसका सिमेट्रिकल पॉइंट क्या है? ये वाला है। इसको अगर हम A माने तो ये हमारा A डैश होगा, ये B है और ये B डैश हो गया, ये C है तो ये C डैश हो गया। और A एंड A डैश आर सिमेट्रिकल पॉइंट्स ऑन पाथ। अरे बात सुन, बी बी डैश आर द सिमेट्रिकल पॉइंट्स, यानी कि दोनों जो हैं आमने सामने हैं। कहाँ से? ये बीच वाले लाइन से, ये बीच वाले लाइन से दोनों इक्वल दूरी पर भी है। दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ए का मिरर इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा A डैश, और ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। कौन मिरर की तरह बिहेव करेगा? ये वाला। अरे बात सुनो, क्लियर क्या? इस बुनियाद पर इसको सिमेट्रिकल पॉइंट्स कहा जा रहा है। A और A डैश क्या है? सिमेट्रिकल पॉइंट है। B और B डैश क्या है? सिमेट्रिकल पॉइंट है। C और C डैश क्या है? सिमेट्रिकल पॉइंट है। और इन सभी पॉइंट्स पर वेलोसिटीज जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अगला कंक्लूजन इसी पर बेस्ड अगर हम करें तो एक और कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। एक और कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? मान लीजिए कि इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी की क्या है? इधर है u cos थीटा, और इधर की ओर वेलोसिटी जो है वो तो बदल गया होगा, वो तो u sin थीटा नहीं रहा होगा, u sin थीटा से कम हो गया होगा। तो मान लेते हैं कि इधर का वेलोसिटी vy है। क्या है? vy है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो टेंजेंशियल जाएगा। ये सब सीखिए आप लोग, एक एक चीज़ जो सिखा रहे हैं ना वो कनेक्ट करेगा आपके फिजिक्स को। ठीक है, इसलिए एक एक चीज़ को सीखिए। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u cos थीटा तो चेंज नहीं करेगी। फेंकते समय कितना था? u cos थीटा। यहाँ पर भी क्या रहेगा? u cos थीटा। ऊपर का वेलोसिटी जो u sin थीटा है वो तो u sin थीटा नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कम कर दिया होगा। इसका और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अगर हम इसके जस्ट सामने अगर आ जाएं तो इधर की ओर वेलोसिटी u cos थीटा तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, और इधर डाउनवर्ड वेलोसिटी जो होगा वो vy अगर यहाँ है तो यहाँ भी क्या होगा? vy ही होगा। जितना ऊपर की ओर वेलोसिटी था ना इस पॉइंट पर, उतना ही नीचे की ओर वेलोसिटी होगा। ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट फिर क्या आएगा? ऐसे आएगा, और ये v ही कहलाएगा इसी के बराबर। अरे बात समझे? इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? v आएगा, और ये किधर की ओर होगा? टेंजेंशियल होगा। जा रहा है दिमाग में? ठीक है। ये किस नियम से हो रहा है? ये आप सिंपल एक नियम को अगर मन में ले जाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो मास हमारा यहाँ पर है, ये अगर y हाइट पर है, ये मास हमारा किस हाइट पर है? y हाइट पर। यहाँ पर भी किस हाइट पर है? y हाइट पर है। तो y हाइट पर जो एनर्जी है वो तो वही का वही रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है
कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी अगर मान लीजिए कुछ है तो इस पॉइंट पर भी एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए। अगर एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम रहना चाहिए। इसके पास कौन सा एनर्जी है, इस बॉल के पास कौन सा एनर्जी है, मोशन में है ना, मोशन में है तो कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और जमीन से कितना ऊपर है, y, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो टोटल यहाँ पर एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हाइट पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। तो दोनों का h तो सेम है, अरे बात समझ में। काइनेटिक एनर्जी भी सेम होना चाहिए ना, हाफ mv²। यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, इन दोनों का सम। इस बॉल के पास टोटल एनर्जी कितना है, जमीन से इतना ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी इसके पास कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो y और y दोनों का सेम हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर, तो वेलोसिटी भी तो सेम होना चाहिए, इसलिए वेलोसिटी सेम होगा ही होगा। क्लियर क्या 9th क्लास से बियॉन्ड गए हैं हम लोग। हैं, एनर्जी का लॉ क्या कहता है, एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो बॉल का यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है यहाँ पर भी वही रहना चाहिए। और टोटल एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक हाइट पर और एक वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी भी दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों का हाइट भी सेम होना चाहिए। तो हाइट तो सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होने के लिए ये चीज़ होना चाहिए ना, जो चीज़ हम बताए। आ रही बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। R इक्वल टू रेंज पर बात हो गया, H मैक्स पर बात करते हैं। ठीक है कि H मैक्स कब होगा, H मैक्स का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है ना, ओके। आइए देखिए H मैक्स का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, एक बात बताइए, कोई लड़का अगर सोचना, ये कोई कंक्लूजन नहीं है, एक वाहियात बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है H मैक्स कब होगा, माने H मैक्स मैक्सिमम हाइट तो ये है, लेकिन ये भी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। आप लोग बताए हैं कोई भी एंगल हो, साइन का कोई भी एंगल हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 90 डिग्री, यही ना आएगा, कोई दिक्कत क्या। यानी कि H मैक्स होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, होना चाहिए। अब एग्जाम में आ जाएगा तो हो सकता है कोई बच्चा ये करके आ जाए, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का पढ़ाई तो खत्म हो जाएगा। फिर अगर कोई 90 डिग्री से फेंकेगा बच्चे लोग, तब तो उसको ऐसे फेंकना पड़ेगा, तब तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का पढ़ाई खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कोई कंक्लूजन नहीं है। आ रही बात समझ में, किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए कोई पर्टिकुलर H मैक्स अपने आप आएगा, कोई कंक्लूजन आप निकालिएगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन से हटके 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। इफ यू आर बाई फोर्सफुली इफ यू वांट टू कंक्लूड कि भाई चलो H मैक्स कब होगा, माने मैक्सिमम हाइट तो यही है, लेकिन ये और मैक्सिमम कब होगा, तो मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। अभी एक कंक्लूजन निकाला गया कि भाई R मैक्सिमम कब होगा, तो वहाँ पर साइन थीटा पर हम लोग क्या किए बातचीत किए। अब यहाँ पर भी कोई दिमाग लगा के कर सकता है तो कर ले भाई, सही बात है। अगर आप इसको ऐसे फेंकिएगा तो ये हो सकता है कि इससे भी ऊपर जाए, अरे बात समझ में। लेकिन अगर आप इस तरह से फेंकिएगा तो कौन सा पढ़ाई पढ़िएगा, 1 डायमेंशन मोशन। तो 2 डायमेंशन मोशन तो गया, तो प्रोजेक्टाइल मोशन गया, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बात नहीं करना होगा। क्लियर, इस तरह से हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम छत से करते हैं, कहाँ से करते हैं, छत से। आइए, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम छत, प्रोजेक्टाइल मोशन
फ्रॉम हाइट। अरे बात सुनिए, क्या है कि ये मेरा एक दोस्त है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ पर एक बॉल है, ये यहाँ पर क्या है, एक बॉल है। इस बॉल को एक किक मारता है, कितना स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से एक किक मारा, एक किक मारा तो ये बॉल ऐसे चलने लगा। तो क्या ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा सर। क्यों चलेगा ऐसे? ग्रेविटी। ग्रेविटी अपना काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रही होगी, तो ये फाइनली कहाँ गिरेगा? जमीन पे। जमीन पर। तो ये अब इस समय ये मान लीजिए कि यहाँ पर आया तो इसकी हाइट कितनी है? h है। ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी हमारी मान लीजिए कि r है। अरे बात सुनिए, इसको हम लोग x, इसको d कह के पढ़ते हैं, है ना। तो ये भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ये भी हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। चलिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमने फेंका था इसको 40 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए कि यहाँ पर जब ये आया तो इधर का वेलोसिटी कितना है? इधर 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकेंड। और इधर का वेलोसिटी कुछ हो गया होगा। यस सर। अभी यहाँ पर इधर का वेलोसिटी कितना है? 0। वेरी गुड। फेंकते समय, जिस समय फेंके थे उस समय तो हम नीचे कुछ वेलोसिटी दिए नहीं थे। Yes, जैसे ही ये यहाँ से डिटैच हुआ होगा टावर से जैसे ही डिटैच हुआ होगा, इसका कुछ वेलोसिटी अटेंड किया होगा नीचे, फिर यहाँ भी और ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ पर और उससे ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ पर और उससे ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ पर और भी वेलोसिटी हमारा जो है वो ज़्यादा होते गया होगा। कोई दिक्कत है किसी को? जितने नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा है? अच्छा से समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है? समझ में आ रहा है? बढ़िया से, ठीक है। न्यूटन फ्लो मोशन से और मज़ा आएगा क्योंकि वो मज़ेदार चीज़ ही है, ठीक है ना। वहाँ से पढ़िए बढ़िया से, और हम आएंगे कभी कभी 4-5 घंटा जम के क्लास लेंगे और केवल न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। इसलिए ज़रूर वो क्लास अटेंड करिएगा ताकि आप लोगों का और अच्छा हो जाए, न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा हो जाए। सुमित सर जो हैं, हमारे सर हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनका बोर्ड वर्क मेरे से भी अच्छा मिलेगा, समझाने का तरीका मेरे से भी शायद अच्छा आपको मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, 2010 से ही हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आज का रिश्ता नहीं है, पढ़े हैं ये लोग, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो आएंगे आपका मंगलवार, कल तो आपका मुहर्रम पड़ जा रहा है, तो कल तो क्लास देखिए क्या होता है, संजीव सर क्या डिसीजन लेते हैं। बुधवार को, बृहस्पतिवार से होगा उनका, तब है ना। थर्सडे को छुट्टी नहीं है? थर्सडे को क्या है? रक्षाबंधन को तो डिसीजन हो गया है कि छुट्टी नहीं होगा, लेकिन कल मुहर्रम है तो देखिए क्या डिसीजन होता है, आता है मैनेजमेंट की ओर से। तो मैनेजमेंट जैसा बोलेगा वैसे करना है। ऐसे हम एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, 10 तारीख को वो नया जगह का पूजा है, तो 10 तारीख को सब लोगों को आना है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा प्रसाद खाने के लिए। सत्यनारायण भगवान का पूजा है वहाँ पर, ठीक है। नया जगह गए कि नहीं आप लोग? हाँ, मिठाई, लड्डू और बतासा खिलाएंगे, पेड़ा, लड्डू, ठीक है। तो सबको टाइमिंग क्या रहेगा पूजा का? हमारा यही उद्देश्य है कि क्लास भी हैम्पर ना हो और पूजा भी हो जाए, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है, लेकिन पूजा ज़रूर होगा और पूजा में सबको आना है। मम्मी पापा लोग को भी बोल देना है कि आएंगे। ब्रॉडकास्ट में जाएगा सब कुछ, लेकिन वर्बली हम अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 40 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा VY हो गया, ओके। अब हम लोग को इसमें क्वेश्चन कह दे कि अगर हमको ये D का वैल्यू 80 मीटर है बाबू, कितना है? ये 80 मीटर दूर जाकर गिरता है, तो हमको ये बताइए कि ये h कितना है, ठीक है। आपको बोलता है कि ये 80 मीटर है आपके पास यदि, और ये 40 मीटर पर सेकेंड है, तो बताइए h कितना था। तो कैसे लिंक करिएगा? कैसे लिंक करिएगा? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये यहाँ से यहाँ जब गिरा है तो इसी टाइम में, एक ही टाइम में दो काम हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? बोलिए। ये वाला जो बॉल है वो आगे कितना बढ़ गया? 80 मीटर। देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स को एकदम फिजिक्स की तरह सोचिए। आगे कितना बढ़ गया? 80 मीटर। नीचे कितना गिर गया? h। यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना हुआ? 80 मीटर। और x एक्सिस की तरफ कोई फोर्स है नहीं। तो s इक्वल टू ut लगा दें। हाँ। s इक्वल टू क्या लगा दें? UT। ut लगा दें। s कितना है बच्चे? 80
u कितना है 40 और t, तो t इक्वल टू कितना हो गया, t इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में ये नीचे गिर गया होगा, क्योंकि जब ये गिर रहा था तो एक ही समय में 2 काम हुआ है, नीचे भी h आया है और आगे भी 80 तक गया है। आगे क्या था 80 था, 80 मीटर तक आगे भी गया है, यानी एक ही समय में 2 काम हुआ है, एक ही समय में 2 काम हुआ है, यानी कि इसको नीचे आने में कितना सेकंड लगा है 2 सेकंड, इसको नीचे आने में कितना लगा है 2 सेकंड, इसको नीचे आने में कितना लगा है 2 सेकंड है। तो अब एक फॉर्मूला लगा दें क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अच्छा बताइए s कितना है, h है 80। s है हमारा h along y एक्सिस। अच्छा along y एक्सिस हम ये क्यों लगाए, क्योंकि a इज g, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हुआ है प्लस g, एक्सीलरेशन कितना हुआ है प्लस g हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी कि एक्सीलरेट हुआ है, तो यहाँ पर प्लस ही होगा। और u कितना होगा, u y along y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी वाज, along y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। ठीक है, तो 0 और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सीलरेशन नीचे की ओर कितना है g का वैल्यू नहीं, इस बार ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ एक्सीलरेशन की तरह बिहेव करेगा ना, तो g का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 9.8 होता है ना, g का वैल्यू कितना होता है, तो हम 10 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और t कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए, और t का वैल्यू कितना हो गया 2 का स्क्वायर, h इक्वल टू 2 से 2 कट गया और 20 मीटर आ गया, यानी कि ये टावर की हाइट कितनी थी 20 मीटर। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को समझने में? एकदम फिजिक्स को तोड़ तोड़ के समझिए। आ रही बात समझ में? फिजिक्स में 4-5 घटनाएं एक साथ होती हैं, उन सभी घटनाओं को अलग अलग करके देखिए और चुपचाप काम करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। अब आइए, चालीस मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया। ये हाइट हमारा h जो है वो कुछ होगा, देखते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक यहाँ से एक पैकेट फेंका गया है, खाना का पैकेट, खाना पैकेट, ओके। और ये एक लड़का है, ये लड़के का हाथ है, और आपको ऐसा जूम करना है कि ये लड़के का हाथ जमीन में सटा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचिएगा कुछ हाथ ऊपर उठा हुआ है। और ये वाली दूरी x है, ये वाली दूरी कितनी है x है। कोई दिक्कत? ये x दूरी से दौड़ना शुरू करता है, ये पैकेट आके यहाँ गिरता है। ये पैकेट कहाँ आके गिरता है? यहाँ आके गिरता है। ये कितना स्पीड से दौड़े? व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ दिस मैन सो दैट ही कैन कैच दिस पैकेट ऑफ फूड। ओके, ये कितना स्पीड से दौड़े? इनिशियली कितनी दूरी पर था? x दूरी पर था। ये x मान लीजिए कि गिवन है, ये x क्या है? गिवन है। ये आपको h भी क्या है? गिवन है। आ रही बात समझ में? और ये 40 मीटर पर सेकंड आपको गिवन है। ये कितना तेजी से कितना तेजी से ये दौड़े, मान लीजिए h नहीं भी गिवन है तो भी काम बन जाएगा। ठीक है ना, h अगर नहीं भी गिवन है तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये कितना तेजी से दौड़े ताकि ये पैकेट जब जमीन पर आके गिरे तो ये इसको कैच पकड़ ले। ठीक है, कैसे हैंडल कीजिएगा? बहुत ही सिंपल। पहले ना एक्स एक्सिस की तरफ काम कर लेते हैं। पहले किधर काम कर लेते हैं? एक्स एक्सिस की तरफ काम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये यहां से यहां गिरा, टाइम टी लिया। कितना टाइम लिया? टी लिया। तो 40 इंटू टी इक्वल टू ये d1 होगा। ये यहां से यहां के जो गिरा है वो कितने टाइम में गिरा है? मान लीजिए टी टाइम में गिरा है। कितना टाइम में गिरा है? टी टाइम में। ये क्या किए हम? लेट टी टाइम में मान लीजिए कि ये यहां से गिर गया, यानी कि टी टाइम में ये आदमी भी यहां से यहां आ गया है और टी टाइम में ये यहां से यहां आ गया है। यस सर। तो इसका बात करिए केवल हॉरिजॉन्टल की तरफ, इसका बात कीजिए केवल हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो टी टाइम में मान लीजिए कि ये d1 ट्रैवल किया, जहां लेट लिख रहे हैं ना वो हम अपने से माने हैं, यानी
लेट d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना देर में, टाइम t में, और उतना ही टाइम में यानी कि ये भी आदमी यहाँ गया होगा, Yes, sir. तो ये वाला d2 हो गया Yes, sir. है, और x दिया हुआ है। अच्छा बच्चे लोग, तो ये d1 लिख दूं मैं, यस सर। 40 का स्पीड से d1 दूरी ट्रेवल कर लिया। देखिए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैसे सोचा जाता है ये सिखा रहे हैं, क्या निकालना है हम नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमने बोल दिया है कि ये कितना स्पीड से दौड़े ताकि ये कैच कर ले, लेकिन आप क्या क्या सीख सकते हैं वो देख लीजिए। आप क्या क्या सीख सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि ये टाइम t में यहाँ से यहाँ आके गिरा, तो टाइम t में ये d1 ट्रेवल किया, ये d1 किस स्पीड से ट्रेवल किया, 40, तो 40 इंटू टाइम इक्वल टू d1 होगा। Yes, यस sir. सर। और बच्चे लोग u इंटू t इक्वल टू d2 भी होगा, Yes, यस sir. सर। क्योंकि ये u स्पीड से अगर दौड़ा है यही हमको निकालना है, ओके। तो u स्पीड से दौड़ा है कांस्टेंट स्पीड से, तो u इंटू टाइम इक्वल टू d2 होगा। और क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, x इक्वल टू d1 प्लस d2 लिख सकते हैं, Yes, sir. लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. तो हम x इक्वल टू 40t Into UT. प्लस ut लिख सकते हैं, Yes, sir. तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारा x 40 प्लस u, Yes, sir. इक्वेशन 1। यस सर। x इक्वल t इक्वल टू क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 40 प्लस u। मान लीजिए कि क्वेश्चन सेटर x दे देता और u दे देता तो t निकल जाता ना। Yes, यस sir. सर। तो मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि कैसे कैसे आप सोच सकते हैं, सब कुछ सीखते जाइए। पहला चीज हो गया, ठीक है। दूसरा चीज एक और कि इतना ही टाइम में ये क्या किया है, ट्रेवल किया है, h भी ट्रेवल किया है, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है उतने देर में दो काम हुआ है, d1 और h। तो s इक्वल टू कितना हो गया h, u कितना है, u y, इधर की ओर वेलोसिटी इसकी कितनी है, u y हुई नहीं है, u y कितनी हुई 0, टाइम तो t लिया है, प्लस हाफ a का वैल्यू कितना होगा प्लस g, क्योंकि एक्सेलरेट किया है, क्या हेडेक हो रहा है, नो सर। ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा g t स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। मान लीजिए h दे रखा है हमको, मान लीजिए h क्या दे दिया है, दे दिया है, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, तो 2h बाई जी रूट अंडर। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये t हमको पता चल गया तो अब हमको u पता नहीं चल जाएगा, अगर हमको t पता चल गया है तो u निकालना था ना हम लोग को, हम लोग क्या निकालना था, u निकालना था। मान लीजिए h दे दिया है तो t हमारा 2h बाई जी आ गया, तो हमारा u जो निकालना था अब तो निकल गया, क्योंकि x भी हमने दे रखा है। तो क्या हो जाएगा u कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 40 प्लस u इंटू टी, यानी कि 40 प्लस u इक्वल टू x बाई टी, यानी कि 40 प्लस u इक्वल टू x 2h बाई जी, तो नीचे में t है तो g बाई 2h हो जाएगा, g बाई, क्या कोई दिक्कत है नो सर। कि किसी को दिक्कत है तो बोलिए। No, sir. t का वैल्यू क्या है, रूट ओवर 2h बाई जी, Yes, sir. तो यहाँ पर t क्या है, नीचे में है, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर g बाई 2h। अच्छा तो u कितना आ गया बच्चे, u इक्वल टू आ गया x रूट ओवर g बाई 2h माइनस 40, यही आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। सब कुछ दिया हुआ रहेगा, नो प्रॉब्लम, ये सब कुछ दिया रहेगा और ऐसा डेटा दिया रहेगा कि ये सॉल्व होकर करके 45 आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व होकर कैसा आ जाएगा 45, तो 45 माइनस 40 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। वो ऐसा क्वेश्चन ही देगा, अब हम अपने से सेट कर देंगे ना तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ऐसा डेटा सेट कर दें कि गलत हो जाए कहीं, इसीलिए हम नहीं सेट किए, वैल्यू पुट नहीं किए। आ रही बात समझ में, यस सर। बढ़े आगे, यस सर। बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा हेडेक हो गया, नहीं सर। आसान क्वेश्चन दें क्या, ये आसान ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। Yes, sir. बेहतरीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं ना, इसको भी नहीं कराते हैं ना तो लोड हो जाएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान थोड़ा क्वेश्चन पहले कराते हैं। चलिए रेंज वेंज निकालते हैं, हाँ कि चलिए एक हमारे पास, चलिए फॉर्मूला थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए क्या। Yes, sir. देखिए मेरे क्लास में अगर आप बहुत अच्छा से पढ़िएगा ना तो एक ज़रूर फ़ायदा होगा कि आईआईटी मेडिकल के हिसाब से आपको क्वेश्चन तुरंत फटाफट बनने लगेगा, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन क्लास में डील करेंगे और वो 5 क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको सोचने वाला जितना भी एरिया है वो कवर कर लेंगे हम।
और फिर आपके किताब में जितना भी क्वेश्चन होगा, मटेरियल में जितना भी क्वेश्चन होगा, वो उस सोच के अंदर ही होगा। ठीक है, तो कितने लोग अच्छा टेस्ट में अच्छा नंबर लाइएगा, अदरवाइज हम उसको नहीं पढ़ाएंगे जो टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं लाएगा। टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं लाने का मतलब समझते हैं, वो मेहनत नहीं कर रहा है। हमको तेज कमज़ोर नहीं, हमको केवल मेहनती बच्चा चाहिए। और हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम क्वेश्चन जो पूछेंगे पहला टेस्ट में, वो पहला टेस्ट में हम मटेरियल से ही पूछेंगे। मटेरियल में जो क्वेश्चन है ना, 45 क्वेश्चन टाइप कराएंगे आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, और 25 क्वेश्चन टाइप कराएंगे आईआईटी में से, और उसी से पूछेंगे। आप मटेरियल का क्वेश्चन अच्छा से बनाएंगे तो आपका टेस्ट अच्छा जाएगा, और मटेरियल का क्वेश्चन बनाएंगे टेस्ट अच्छा जाएगा, यानी कि आप मटेरियल बना रहे हैं, और मटेरियल जो बना रहा है कसम से उसका तो आईआईटी मेडिकल निकल सकता है आसानी से, क्योंकि इस मटेरियल में बहुत मेहनत करके क्वेश्चन ऐसा डाले ही हैं कि एकदम वो टू द पॉइंट है। हरी बात समझ में? चलिए तो बढ़ सकते हैं आगे। चलिए हम लोग एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लें थोड़ा। फेंका गया है 30 मीटर पर सेकेंड से, एंगल है 60 डिग्री, जल्दी से निकालिए आर एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्वेश्चन आप लोग अभी तुरंत बनाएंगे। आपको क्या दिया है, यू कितना दिया है 30, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, और आपको निकालना क्या है, आर निकालना है, टी निकालना है, एच मैक्स और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं कि आप लोग पहले बनाइएगा। हम लोग पहले बना लेंगे। बनाइए जल्दी से, एकदम जल्दी से बनाइए, एकदम जैसे आदमी को कुछ काट उठ देता है ना, बिरनी उरनी चूहा हुआ काट देता है आदमी, चूहा दौड़ाता है। जी को सारा टेंशन है। हाँ, जी का वैल्यू 10 ले लीजिएगा। जी का वैल्यू अपने खुशी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा।